स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हम शुरू किया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था घनाभ। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? पढ़ाया था घनाभ। और मैंने आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया था, है ना? क्या सिखा दिया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपना अपना होमवर्क जरूर बना के आए होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, और किसी बच्चा का इसमें कुछ भी डाउट होगा तो जरूर 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 पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग आपके स्कूल, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में कहीं डाउट आ रहा है, तो आपको जरूर 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 पूछना है। डाउट आपको अधूरा नहीं रखना है, ठीक है? जरूर अपना डाउट पूछ के जाना है ना? चलिए तो देखते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। कितने बच्चों ने बनाया है? जिन जिन बच्चों ने बनाया तो पहले आंसर बताएंगे, या अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने बना लिया होमवर्क, अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, है ना? ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, है ना? चलिए, हाँ, जिन बच्चों ने बनाया वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया था कि ये घनाभ दिया गया, घनाभ के पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ग्रेट, तो बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं, देखते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लेते हैं। ये देखो, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिससे पहला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, है ना? तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने लंबाई। कितना है? लंबाई है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, है ना? तो लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना? अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको आराम से। देखिए, 2 इंटू 6 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 2 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 6 ऐड, ठीक है? और क्या नीचे है? 12 जोड़ देना होगा हमारे पास 6, और ये हमारे पास कितना है? 36। ये देखो हमारे, देखो 2 इंटू 36 सेंटीमीटर, सिंपल गुना करते हैं। चलो 2 6 2 6 12, हाथ से 1 3 दूनी 6 1 7, कितना आ जाएगा? ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारे पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है ना? जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, विक्रम मेहरा नाम से बच्चा जाएंगे बाबू। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है, वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। इज इट ओके, है ना? चलिए, तो क्या होगा? 2 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक, आप सही बना। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्या है इसमें क्वेश्चन है? सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब लिखा है सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? सर उसका ऊपर वाला जो है इसको हटा देते हैं, और नीचे वाला हटा देते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? तो ऊपर वाला जो छत है उसको, और फर्श, छत और फर्श को हटा देते हैं तो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए फर्श कितना है? फर्श से लेंथ ही हो गया, ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हटा देंगे, यानी देखो लेंथ ब्रेथ ही है ना, इसको हटा देंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है ना? चलिए
तो ये यहां से हमें मिलेगा सिंपल सा, यहां से हमें सिंपल से मिलेगा। अगर मैं बोलूं आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर नीचे का हटा देना, ऊपर का हटा देना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर? 2 नीचे वाला क्या है सर? एल बी, इससे ये एल बी हटा देना, क्या हो जाएगा सर? बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। चलो सॉल्व कर लो सर। तो सर 2 इंटू बी है हमारे पास, बताइए। बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर इंटू एच है 2 सेंटीमीटर प्लस एच है 2 सेंटीमीटर इंटू एल है 6 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए तो ये हो गया, देखो 2 इंटू 3 टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहाँ से जगह 2 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अरे समझ में, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो देखो, जो भी बच्चा एक से ज्यादा वर्ड टाइप कर रहा है, जो भी चीजें, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की जो भी आप हरकतें कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं बोलने नहीं जाऊंगा, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात को ध्यान देंगे आप। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जानबूझ के ये सब हरकतें करते हो, क्योंकि देखो बाकी बच्चे, देखो आप, आपको चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि बाबू आप मत किया करो ऐसा, है ना? मत क्या करो, सारे बाकी बच्चे पढ़ने आए तभी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? चलिए, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वो पहला क्वेश्चन था पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया था, और मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, तो ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ जाए, तो हमने पिछली क्लास में घनाभ पढ़ रखा है, तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घन। घनाभ हमने पढ़ रखा, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि घन किससे मिलकर बना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि घनाभ जो होता है आयत से मिलकर बनता है, लेकिन घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर बनता है। घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग से। देखो ये क्या है, ये हमारा वर्ग है। घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग से। तो जैसे मान लो ये ए है, ये ए है ना? इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी है? ए है। तो हम इसको जब करते हैं, जब हम इसे ए ऊंचाई प्रदान करते हैं, है ना? जब हम इसे ए ऊंचाई प्रदान करते हैं, देखो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया ए, है ना? जब हम इसे ए ऊंचाई प्रदान करते हैं, तो ये बन जाता है, ये बन जाता है हमारा क्या? ये बन जाता है हमारा घन। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना। फिर से रिपीट करना, ध्यान सुनना। कि अगर कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है? सभी सभी की सभी भुजा बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा को अगर हम ए ऊंचाई तक, जितनी भुजा की लंबाई है उतनी भुजा की लंबाई, इतना उसको हम ऊपर उठा देते हैं, तो वो बन जाता है घन, वो बन जाता है क्यूब। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई मान लीजिए टोटल टोटल ए है, मतलब सारी भुजा की लंबाई कितना दिख रही है? ए, मतलब सारी भुजा की लंबाई क्या है? तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होती है? ए होती है। जब हम उसको वर्ग की भुजा की लंबाई इतना, उसको हम ऊपर उठा देते हैं, तो उसको उतना ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो उससे बना हुआ जो आकृति होती है, उसी को हम घन कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। उसी को हम घन कहते हैं, उसी को हम क्यूब कहते हैं। क्लियर है? उसी को घन कहते हैं, उसी को हम क्यूब कहते हैं, है ना? अब आता है, चलो कि सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, है ना? यहाँ तक क्लियर है कि उसी को हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो ये बताइए हमें कि इसके पास कुल कितने फलक होंगे, कुल कितने फेस होंगे, ये बता दीजिए। जब ऐसा बात है तो इस पास कुल कितने फलक होंगे, कुल कितने फेस होंगे, ये बता दीजिए। घन के पास कुल कितने फलक होंगे, कुल कितने फेसेस होंगे, ये बताइए आप लोग। घन के पास कुल कितने फलक होंगे, कितने फेसेस होंगे, बताइए। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? 6 फेसेस होंगे, बहुत बढ़िया। सर 6 फेसेस होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सर 6 फलक होंगे, 6 फेस होंगे, और सबके सब क्या है? सबके सब वर्ग होंगे। तो हम क्या करते हैं? एक फलक का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग ही होगा ना?
है ना। तो चलो ये ए है, तो ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। इसका क्षेत्रफल होगा ए गुने ए, जो कि बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे पास कुल कितने फलक हैं, कुल फलक हैं 6, तो क्या बोलेंगे 6 फलक का क्षेत्रफल। 6 फलक का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 गुने एक का कितना, एक का ए स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, है ना। अब देखो इस ए को हम किनारा भी बोलते हैं, ए को हम भुजा भी बोलेंगे, ए को हम लंबाई भी बोल देंगे, चौड़ाई भी बोल देंगे, जो भी हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा हो तो क्या बोलेंगे 6 गुने किनारा का वर्ग, है ना। यही हो जाता है क्या हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखो कितना आसानी से आपने ही इसको सॉल्व किया है, और आप ही इसका देखो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो। सिंपल, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए गुने ए। तो एक वर्ग का हो तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना वर्ग है, इसी प्रकार यहाँ पे 6 वर्ग था, तो 6 गुने एक वर्ग का स्क्वायर, तो एक वर्ग का कितना है एक स्क्वायर, तो 6 का वर्ग का स्क्वायर 6 गुने ए का स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, है ना। ठीक उसी प्रकार घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू किनारा का स्क्वायर, 6 इंटू किनारा का स्क्वायर, यही होता है सिंपल सा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 इंटू किनारा का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे देखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, उसमें हम क्या करते हैं छत और फर्श। तो देखो ये इसका छत है, इसका ये छत है, छत और फर्श का इसको हटा देंगे, तो कितनी इसके बाद भुजा बन जाएगी, तो इसके बाद 4 भुजा बन जाएगी। तो ये हो जाएगी 4 भुजा, यानी 4 गुने किनारा का स्क्वायर, 4 गुने किनारा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 गुने किनारा का स्क्वायर। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुने किनारा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, 4 गुने किनारा का हो गया। हमने ऊपर का नीचे का कितना हमारे फलक बच गया, 4 फलक किया, तो 4 गुने किनारा का स्क्वायर। चलिए अगर यहाँ पे समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एट द एंड आप देखोगे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया है ना। चलिए तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। एक हमारे पास घन दिया गया, देखो ये हमारे पास हो गया क्या घन, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया घन। ठीक है, और इस घन का किनारा, किनारा करने का मतलब ए कितना दिया, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, है ना। हमें पता है सबके सब क्या होता है, सबके सब बराबर होते हैं, जितने भी सबके सब क्या, सबके सब 6 होंगे। चलो तो हमें ये बताओ आप कि पहला घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये बता दो। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ आप लोग, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलो अभी ठीक है, ठीक है अभी ठीक रहेगा। चलो मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होगा, सही। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और 6 गुने किनारे का, किनारे का 6 का मतलब को 4। फिर मैं क्या जितना क्वेश्चन सबको मैं बोल दूंगा, बोल में भी आंसर किया। चलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुने किनारे स्क्वायर, है ना। चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आप आराम से बनाओगे। क्या होता है सर 6 गुने किनारा का स्क्वायर, 6 गुने किनारा का स्क्वायर, है ना। चलिए बताइए। हाँ, जो भी बच्चे आंसर करें, विक्की कुमार, अमित कुमार, सुमित मेहरा,
बाबू आप लोग ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आपको यूनिट लगाना है, यूनिट लगाना है। जो भी बच्चे आंसर को बिना यूनिट आंसर कर, यूनिट लगाना जरूरी है। वर्ग इकाई होती है, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट होती है, तो बिना स्क्वायर यूनिट के लिखोगे गलत हो जाएगा, है ना। तो एक बच्चे ने सही किया था, उन्होंने वर्ग इकाई लगाया था, उनका नाम है मनदीप गुप्ता नाम से बच्चे जान के, देखो इन्होंने वर्ग इकाई लगाया, बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं लगा सकते हो तो स्क्वायर लिख दिया करो, स्क्वायर लिख दिया, कैपिटल 2 लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वर्ग इकाई लगाया है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा है सर, क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा 6 इंटू किनारा, और किनारा कितना है, किनारा 6, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या होगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो 36 में किस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 6 जा 36, यहाँ पे 3, और 6 3 18, और 3 हो गया 21, ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, इसी में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो बताइए। पार्श्व क्या, फोर में किनारे है ना, चलिए भाई, हाँ ग्रेट, 3 बार से बचे इनके बोलिए, हाँ उसमें बताओ किनारा बहुत दिया 6 सेंटीमीटर रख के क्या होता है आंसर को, ये भी लिख देता हूँ, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, 4 में किनारा का वर्ग, चलिए बताइए। ठीक है, बाबूलाल समारी नाम से जो भी बच्चे हैं, कोशिश करो था जल्दी रन कर लेने के लिए। ग्रेट, मुझे गुप्ता नाम से बच्चे हैं, बहुत ही बाबू चेक कर लेते हैं, आप सही बनाए गलत चेक कर लेंगे अभी, बाकी बच्चे एक बार आंसर कर दें, हाँ बाकी बच्चे एक बार आंसर कर दें। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे का आंसर जो है अभी सही आने लगा है ना। चलिए देखते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, चलो चेक करते हैं क्या आपने सही बनाई है गलत बनाई, चलो चेक करते हैं। देखो सिंपल है, देखो 4 इंटू किनारा कितना है, किनारा 6, तो देखो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये देखो हमारे पास 4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर, 36 इंटू 4, 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों एकदम अच्छे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार रखना डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी खींचिए एक बार, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार रखना डबल वाइट कर दीजिए। बहुत आसान सेक्शन, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और आपको डबल वाइट, ठीक है ठीक 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 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पोल में देंगे, चलो अब पोल में करने से पहले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पोल में करने से पहले एक मैं क्वेश्चन सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं,
एक क्वेश्चन में सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को वर्गमूल निकालने, स्क्वायर रूट निकालने आती है? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालने कितने बच्चों को आती है, बताइए। जितने जितने बच्चों को आती है बच्चे एक वाई टाइप करेंगे, जितने बच्चों को नहीं आती है एन टाइप करेंगे। वर्गमूल निकालने कितने बच्चों को आती है, बताएंगे। अगर आपको आती है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आती है तो एन टाइप कर दीजिए। अच्छा, बहुत बच्चों नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने सिखाया भी फिर से बता देने को। हाँ, और ये मैं क्यों अभी बता रहा हूँ, सिंपल सा, क्योंकि अभी मैं जो अगला क्वेश्चन करने वाला उसमें इसका यूज है ना। चलो एक क्वेश्चन में पूछना, ये बताइए आप, 225 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? हाँ ठीक है, बहुत बच्चे हैं, मैं बताता हूँ, एक मैं बताऊंगा, अगला आप बताइएगा, ठीक है। देखो, कोई भी जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप बगल में लिख लिया करो। देखो 225 से लिख लो और इसका गुणनखंड निकालो, निकालो। सर 3 से कटेगा, 3 सते 21 और यहाँ बचा 3 पच्चे 15, ठीक है। फिर से 3 से कटेगा, 25 75, फिर किससे कटेगा 5 से, तो 50 25, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो 225 हो जाएगा आपके पास 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, है ना। दो दो का पेड़ बनाना, चलो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15, कितना जाएगा 15, दो का पेड़ बना के बाहर करते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताइए 256 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए, चार मैंने आपको। और ये चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं ना, उस क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। बताइए 256 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, बताइए। 15 नहीं होगा, ध्यान से करो, 15 तो ऊपर वाला, 225 का 15 था ना। इसका बताइए 256 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। ग्रेट, चलो सरिता शर्मा नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएंगे। सोलह, ग्रेट। बहुत आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से। देखो करेंगे क्या हम लोग, जिस प्रकार 225 से गुणनखंड निकाला, इसका भी गुणनखंड निकालो 256 का। देखो दो से कटेगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अठे 16, दो छक्के 12, दो चौके 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, दो चौके 8, दो दूनी 4, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक, ये दो एक, ये दोनों एक और ये दोनों एक, है ना। चलो ये आएगा, देखो 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2 और यहाँ से देखो 2 गुने 2, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, ये दोनों मिलकर चौथा बाहर, तो कुल कितना हो गया, ये हो गया देखो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी कितना हो गया 16, आठ दूनी कितना हो गया 16, तो 256 कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट एक ही बार वाइट में। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये जो मैंने कराया ना, ये जानबूझ के कराया था कि आगे आने वाला है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पोल सेक्शन देता हूँ, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर पोल में करा दीजिए, तो चलो पोल में क्वेश्चन थे, और इसका मैं ऑप्शन अभी आपको टाइप कर दूंगा। आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए चलिए 2 मिनट का समय है, मैं 2 मिनट लगा भी देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट है ना। चलिए पहला है आपके पास 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपके पास 15 सेंटीमीटर,
और सी ऑप्शन है आपके पास 16 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है आपके पास 20 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान से देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, घनाकार डिबे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर, मतलब क्षेत्रफल दे दिया है तो किनारा ज्ञात करना है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है ना। चलिए बताइए, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, और पोल सेक्शन में सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। आराम से, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत है ना। आराम से बनाओ। सिंपली आपको पता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने किनारा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, चलो भाग दो एक बार। फिर आप किनारा का स्क्वायर है तो हम जानते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। जैसे मान लो कभी आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो अगर आपको एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है, क्या होता है सर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो ये रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे करने वाले हैं, किनारा के स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, स्क्वायर रूट बन जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, अभी तक मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। अभी तक मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, 13 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया, 14 बच्चों ने करते बहुत अच्छा, 16 बच्चों ने करते बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, ग्रेट। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस होगी ना वो कम हो जाएगी। मैंने हर एक क्लास में आपको बता भी दिया कि पोल में अगर क्वेश्चन कराओ तो कोशिश करना है कि सारे बच्चे जरूर आंसर करें, है ना। पढ़ा जाए इसको, आगे बढ़ाया जाए इसको। चलो तो घन का डिबे का कुल क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया हमारे पास, लिख देते हैं चलो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है सर 6 गुने किनारा का स्क्वायर, यही होता है, 6 गुने किनारा का स्क्वायर, ये होता है। चलो आगे देखो, तो यहाँ से देखो सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कितना है सर पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे सर ये है 1350, बराबर हो जाएगा 6 इंटू किनारा, ये निकालना हमें, किनारा ही निकालना है, किनारा का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 1350, ये इंटू में है तो दूसरी तरह तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर किनारा का वर्ग, है ना। चलो आगे देखते हैं, चलो ये देखो 6 है तो 6 टू जा 12, और यहाँ है 1 तो 6 टू जा 12, यहाँ गया 5। अगर ऐसे नहीं होता आप ऐसे समझ लो, 1350 में क्या करो, 6 से भाग दे दो, क्या करो 6 से भाग दे दो। चलो तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 टू जा 12, 13 में से 12 गया 1, यहाँ गया 5, 6 टू जा 12, यहाँ गया 3, और 6 5 जा 30, कितना है 225, बराबर कितना आ गया, किनारा का वर्ग, किनारा का वर्ग। और हम क्या जानते हैं कि जब हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या जाता है, स्क्वायर रूट चल जाता है, वर्गमूल चल जाता है, यानी जब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ रूट चल जाएगा, रूट 225, बराबर हो जाएगा क्या, किनारा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किनारा, है ना। चलो यहाँ से हमें क्या सीखा है सर, कि जैसे जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते दूसरी तरफ क्या जाता है, दूसरी तरफ रूट चला जाता है, तो यहाँ पे हो गया दूसरी तरफ रूट। अब बताइए रूट 225 का क्या वैल्यू आएगा, मैंने अभी भी निकाल के भी दिखाया था आपको, बताइए कितना आएगा। हाँ बताइए कितना आएगा, हाँ, अच्छा कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 15, कैसे आया चलो देख लेते हैं एक बार फिर से सिखा देते हैं, देखो 225 का क्या करो, गुणनखंड निकालो, 5 चौका 20, 50 25, 5 9 45, 3 तरीका 9, तो 225 का हो जाएगा आपका, देखो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, किसके बराबर हो जाएगा, किनारे के बराबर हो जाएगा, सिंपल। अब देखो तो ये दोनों मिलकर एक बाहर, और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, बताइए किनारा किसके बराबर हो जाएगा, किनारा आ जाएगा 15 के बराबर, तो 5 3 15, 5 3 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट, 5 3 15,
ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, आसान सा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए, अगर बहुत आसान सा है, देखो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है। तो इसमें हो गया, देखो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, बहुत आसान था क्वेश्चन था, कितना है 15। अब देखो इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में सारे के सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। और इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है, इसका भी आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या दिया गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना। ठीक है, तो चलो मैं इसका आपको ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें, सेम ऑप्शन वही है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, एंड डी है 20 सेंटीमीटर। बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्श्व दिया ना कि कुल दिया है ना। चलिए बनाइए, आराम से टाइम लीजिए आराम से, फिर बनाइए। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हमें, है ना। तो हमें किनारा बताना है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने किनारा का स्क्वायर होता है, 4 गुने ए का स्क्वायर, है ना। चलो, चलिए, आराम बनाइए, कोई जल्दी बनाइए, आराम से। अभी तक मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया है। अभी बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं, लगभग 50 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक। हाँ, मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जरूर आंसर कीजिए इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए, बाकी बहुत बच्चों ने बनाया भी है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। देखो, इसमें क्या बोला है सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बोला है ना। लिखते हैं, चलो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, 4 गुने किनारे का, और यहाँ पे देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हमें, कितना दिया गया, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 4, फोर हो 8, और यहाँ पे हम करते हैं 1 जाती है हमारे पास, सही है। ऐसे करो, अगर आप ऐसे नहीं आ रहे, आप इसके लिए भाग दिया, सिंपल। तो ये देखो 1024 का 4, तो देखो 4 दूनी 8, क्या होगा, 4 दूनी 8, यहाँ से देखो 2, फिर यहाँ 2, 4 5 20, सिंपल। यहाँ 2, यहाँ 4 है, 4 छक्के, ये देखो 256 बराबर किनारा का वर्ग। क्या गया, किनारा का वर्ग। अब क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे, क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे। बताओ, और जब वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या जाता है, दूसरी तरफ हमारा वर्गमूल जाता है ना। बताओ, यहाँ पे जब हम वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, दूसरी तरफ वर्गमूल चल जाएगा, तो वर्गमूल अब 256 बराबर किनारा।
तो निकालते हैं वर्गमूल 256 कैसे निकालेंगे सर? गुणनखंड निकालेंगे। चलो गुणनखंड निकालो। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 हो गया है ना। तो ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 गुने 2, फिर देखो 2 गुने 2, फिर देखो 2 गुने 2, फिर देखो 2 गुने 2 हो गया। और ये क्या है हमारे पास किनारा, और ये सिंपल सा हो जाएगा। देखो 2 मिलके ये हो जाएगा एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, और ये दोनों मिलकर चौथा बाहर। ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा सही था? ऑप्शन सी जो है मेरा सही था। 10 कैसे आ रहा था? 10 कैसे आ रहा था आप लोग का? हाँ गुणनखंड देखो, अगर आप वर्गमूल सही से नहीं निकाल पाओगे तभी गलती होगा। अगर वर्गमूल आप सही से निकाल लोगे तो कभी गलती नहीं होगा। 10 किसका वर्गमूल होगा? रूट 100 का। यहाँ पे तो रूट 256 था ना। रूट कितना था? 256 था। अगर आप वर्गमूल सही निकालोगे तब आंसर देखो, इसमें वर्गमूल ही सबसे था। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या बताया आपको? वर्गमूल निकालने का तरीका क्या बताया आपको? वर्गमूल निकालने का तरीका आपको गुणनखंड, गुणनखंड करो आराम से सॉल्व कर लो, है ना। सिंपल था। चलिए अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं 2 चीजें पूछूंगा। सबसे पहले कि हमें क्या पता होता है अगर घनाभ होता है, तो अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया घनाभाकार, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं बोला है घनाभ के बारे में, तो क्या इंफॉर्मेशन देगा कि हम समझ जाएंगे घनाभ है? तो सर किसी क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे किसी क्वेश्चन में हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहे तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, वो घनाभ है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किनारा दिया रहे, क्या दिया रहे? किनारा दिया रहे, भुजा की लंबाई दी गई रही, चौड़ाई सिर्फ दिया गया रहे, तो उसको क्या मान लेंगे? वो क्या है? हमारा घन है ना। मान लो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि घन नहीं बोलता है, घनाभ नहीं बोला रहता है, लेकिन कुछ हिंट दे देता है, जैसे लंबाई देता है, चौड़ाई दे देता है, ऊंचाई देता है। तो ये हिंट है। हिंट क्या बताने के लिए हिंट दिया गया है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, तो इस घनाभ का बताइए क्या होगा। तो घनाभ उसमें नहीं बोलता, लेकिन आपको समझना है कि क्या होगा घनाभ। जैसे कि चलो अगला क्वेश्चन देख ले, आपको समझ जाना है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको ये हमें बताना है कि ये जो है घन है या घनाभ है? घन है या घनाभ है? घनाभ है तो इंग्लिश में लिखो क्यूबॉइड, अगर घन है तो इंग्लिश में लिखो क्यूब। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, चार ऑप्शन बताओ, घन है या घनाभ है? अगर आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया वो बता दीजिएगा, तब आप आराम से बता दीजिएगा। बताइए घन है या घनाभ है? बताइए ये घन है या घनाभ है? ये घन है या घनाभ है? क्यूबॉइड है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओ क्यों टाइप कर रहे हो आप लोग? जो एक बच्चे टाइप करेंगे वही सारे बच्चे टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट, है ना। अच्छा ओ वाला पहले वाला बोल रहे हैं, ओ नहीं बनाया मैंने, उसको सी बनाया। आपको ओ लग रहा है क्या? चलो ये मैंने ओ नहीं बनाया, मैंने इसको सी बनाया। ये सी है, क्यूबॉइड है। इसका आंसर बताइए, बताइए बताइए सर बच्चे, इसका आंसर बताइए। क्यूबॉइड, बहुत बढ़िया, क्यूबॉइड। रवीना नाम से जो भी बच्चा जानकी बाबू, सारी हरकतें आपको देखी जाती है ना। कुछ भी टाइप करना हो एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा नहीं टाइप करना। हाँ कीवर्ड है ना। चलिए निकालिए इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए कीवर्ड है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका निकालिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा फिर। ठीक है ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 110। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिए कि 110 आ रहा है क्या आ रहा है कि वाइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है ना। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बनाया जा रहा है ना। तो एक घर का जिसका आधार जो है 30 सेंटीमीटर लंबा,
25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा ये है। तो देखो जैसे हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलेगी यानी क्या मान लेंगे वो हमारा क्या एक घनाभ है ना। चलो तो ये भी देखो हमारे पास 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सिंपल, इसे क्या होता है बताओ, 2 लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने क्या था ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा सिंपल, हमारे पास 2 लंबाई, लंबाई हमारे पास देखो 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर जो चौड़ाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई हमारे पास देखो 25 सेंटीमीटर और लंबाई हमारे पास 30 सेंटीमीटर है ना। चलिए तो ये देखिएगा हमारे पास 2 इसको गुना करते हैं, 25×75 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25×25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 से तीसरा ये होगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सिंपल सा। चलो अब क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं, सिंपल देखो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 750 कितना आएगा 1500। ठीक है, फिर क्या करें उसमें से 625 उसमें ऐड कर दो, कितना है 5 2 6 5 11 और ये क्या आ गया 1 1 2000, कितना आएगा 2125। तो ये आ गया हमारे पास 2125 गुने 2। तो 2 गुने 2125, अब क्या करना है इसको गुना करना है, क्या करना है इसको गुना करना है, चलो गुना कर लेते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमें। 2125 गुने 2 तो ये होगा 5 दूनी 10 एक 2 दूनी 4 1 5 दो एकम दो दो दूनी 4, कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4250, अच्छा बहुत बच्चे बना लिए, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको यहाँ पे ये समझना था। हाँ सिंपल आपको यहाँ पे ये समझना था कि अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर घनाभ नहीं बोला है लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो हम ये मानेंगे कि उसमें किसका निकालना है क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना। आगे समझ में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब इसी तरह आपका होमवर्क में आपको दिखाता हूँ, आपका होमवर्क बहुत इजी सा क्वेश्चन है होमवर्क। चलिए वह पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइड कीजिए, जल्दी कीजिए। ये आपका होमवर्क है, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइड कीजिए। आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, ये आपका हो गया होमवर्क। तो जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइड कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, पूछिए अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ विक्रम वर्मा ने सोचे आप रुक जाना, हाँ जिनको जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेंगे और अपने डाउट पूछ के जाएंगे, जिनको डाउट नहीं हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। जिनको जिनको डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, जिनको डाउट नहीं है बच्चा चलिए। जिनको भी डाउट हाँ पूछ लीजिए अपना डाउट, चलिए एक एक करके पूछ लेते हैं। सबसे पहले विक्रम वर्मा ना सोच बच्चे बाबा पहले चैट बॉक्स में टाइप कर लो क्या डाउट है आपका, बता दो। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।